चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने एग्जाम्पल 4 तक किया था। कितने बजे आना है करेक्शन करने? साइंस के ट्यूशन के बाद आ जाना। वो तो 4 बजे का तुम हाँ तो 4 बजे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, जिसकी जब खत्म हो जाएगी तब आ जाना, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 5, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. किसी भी काम को B जितने दिनों में खत्म करता है उससे 6 दिन पहले A खत्म कर देता है। कोई भी एक वर्क है, अगर B उसको X डेज में खत्म कर रहा है तो B उसको कितने डेज में खत्म कर रहा है? नहीं, जितने दिन में B खत्म कर रहा है, अगर B X में खत्म कर रहा है तो A X माइनस 6 डेज में उसको कंप्लीट कर रहा है काम को, ठीक है। If both A and B together can finish the work in 4 days, यानी अगर दोनों मिल करके उस काम को करें तो नेचुरल सी बात है काम और जल्दी दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझो, काम तो एक ही है ना, ये वर्क है, कोई भी कुछ भी वर्क हो सकता है, ये पेंटिंग का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, कारपेंटरी का हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। तो A जो जितने दिनों में से खत्म करता है वो डिपेंड करता है बी पे। तो हमने लेट किया कि लेट बी कैन फिनिश द वर्क अलोन। शुभम अब तू समझ नहीं रहा, शिवम देख ले। अलोन इन एक्स डेज, हमने मान लिया कि इस काम को बी कितने दिन में खत्म कर सकता है, अकेले एक्स डेज में खत्म कर सकता है, ठीक है। देयरफॉर ए कैन फिनिश द वर्क अलोन in y days, no not y, x minus 6 days में। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है जितने दिनों में b खत्म करता है उससे 6 दिन पहले ही a खत्म कर सकता है। अलोन अलोन अलोन, ALONE अलोन इन, अगर B किसी काम को अकेले X डेज में खत्म कर सकता है तो A उसी काम को अकेले X माइनस 6 डेज में खत्म कर सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। एंड A and B together can finish the work in 4 days, in 4 days, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जो इक्वेशन बनती है सीखो उसको, क्योंकि ये ना वाटर टैप वाला क्वेश्चन है एक एग्जाम्पलर में। स्विमिंग पूल जिससे भर रहा है या वाटर टैंक भर रहा है यूजिंग द 2 टैप्स, वन इज ऑफ लार्जर डायमीटर, वन इज ऑफ स्मॉलर, वो सब में और इस टाइप के क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट चलता है कि अगर कोई टैप किसी टैंक को इतने घंटे में फिल कर रही है, जैसे कि मान लो कोई लार्जर टैप है, स्मॉलर टैप है, अगर वो x घंटे में फिल कर रही है, लार्जर टैप उसको जो है वो कम टाइम में फिल करेगी क्योंकि उससे ज्यादा पानी निकलेगा, तो वो सपोज x माइनस 6 घंटे में फिल कर रही है। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस है वर्क वाले, वर्क डन वाले, उसमें सब में ये कंसेप्ट चलता है कि हम 1 यूनिट टाइम में कितना वर्क हुआ उस पर बेस्ड इक्वेशन बनाते हैं। आप कॉमन सेंस लगाओ जरा अपने ऊपर। मान लो आपको कुछ स्कूल से होमवर्क मिला, ठीक है, आप उस स्कूल होमवर्क को सपोज 5 डेज में पूरा फिनिश कर देते हो, तो आप एक दिन में अपने होमवर्क का कितना पार्ट फिनिश करोगे? अगर आप 5 डेज में अपना होमवर्क पूरा खत्म कर रहे हो तो 1 डे में आप अपने होमवर्क का कितना पार्ट फिनिश करोगे? 20%। आप परसेंट की फॉर्म में नहीं लिखना, मैं कैसे लिखना? 1/5 यही होता है। अगर मान लो मैं किसी काम को 2 दिन में खत्म कर रही हूँ तो मैं एक दिन में उसका काम का कितना पार्ट कर रही हूँ? हाफ कर रही हूँ, 1/2। अगर मैं किसी काम को 3 दिन में खत्म कर रही हूँ तो एक दिन में कितना पार्ट करूंगी? 1/3। अगर मैं किसी काम को 4 डेज में खत्म कर रही हूँ तो एक दिन में कितना खत्म करूंगी? 1/4। अब इसी तरीके से अगर B किसी काम को X डेज में फिनिश करता है तो 1 डे में B के द्वारा कितना काम हुआ? तो यहां से मेरे पास क्या चीज आ गई कि amount of work done by B in 1 day will be is equals to 1/x. इसी तरीके से amount of work done by A in 1 day will be 1/x minus 6. क्यों?
क्योंकि बी किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, x डेज में, तो एक दिन में वो कितना काम फिनिश करेगा, 1/x। इसी तरीके से ए किसी काम को x माइनस 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x माइनस 6। और दोनों मिलकर किसी काम को 4 घंटे में खत्म कर रहे हैं, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बोथ A and B in one day will be is equals to 1/4। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? मैंने सिर्फ साधारण सी बात बताई है कि अगर कोई काम 4 दिनों में खत्म होता है तो एक दिन में उस काम का 1/4 पार्ट ही खत्म हो पाएगा, चाहे वो एक बंदे से हो रहा हो, चाहे वो 2 बंदों से मिला के हो रहा हो। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? यहां तक किसी को अगर कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी ना समझ आया हो, तो पहले दोबारा पूछ लो ताकि हम आगे बढ़ सके। सब कुछ क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, अपने ऊपर लेकर के देखो कि अगर आप किसी काम को, कोई होमवर्क है तुम्हारा या कहीं जाने का काम है या कोई भी काम है, आपको कोई भी काम दिया गया, अगर सपोज आप उस काम को 2 दिनों में खत्म करते हो, तो एक दिन में वो काम कितना खत्म होगा, आधा ही हो पाएगा, यानी कि 1/2। अगर आप किसी काम को 3 दिन में खत्म करते हो तो एक दिन में वो काम कितना खत्म हो पाएगा, 1/3। अगर आप किसी काम को x डेज में खत्म कर रहे हो तो एक दिन में कितना काम खत्म करोगे, 1/x। तो इसी तरीके से अगर b किसी काम को x डेज में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में उसका कितना काम होगा, 1/x। ऐसे ही a अगर पूरे काम को x माइनस 6 डेज में खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 1/6। और अगर दोनों मिलके काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 1/4। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितना a ने एक दिन में काम किया प्लस जितना b ने एक दिन में काम किया, उन दोनों को मिला करके ही ये काम 1/4 आया है, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं इस काम को, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ए ने 1 घंटे में कितना काम खत्म किया था, 1/x माइनस 6। बी ने 1 दिन में कितना काम खत्म किया था, नॉट एन आवर, 1 डे में कितना काम खत्म किया था, 1/x। और दोनों ने अगर मिल करके किया तो ज्यादा काम बढ़ जाएगा ना, तो कितना काम बढ़ जाएगा, ये 1/x प्लस 1/x माइनस 6, इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, 1/4 के। इतनी बात समझ आई या नहीं? बस अब आगे से सिर्फ सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का तरीका जिससे पूछूंगी वो बताएगा। चल भाई शुभम शुरू हो जा। एलसीएम लेंगे तो क्या लाइन आएगी, साथ साथ लिखते रहेंगे सब लोग। ये तो एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आएगा, x माइनस 6 ब्रैकेट में और प्लस x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये यहां चला गया और ये यहां आ गया। इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, ओके। नेक्स्ट लाइन शिवम तुम बोलोगे। एलसीएम आएगा x², ठीक है। ऊपर क्या आएगा, मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, बीच में साइन देख, ध्यान से पढ़, है ना। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है ना, तो मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, प्लस करेंगे। इस वाले x में इस वाले x को प्लस करना है बच्चे, हाँ 2x, और ये माइनस का 6 एज इट इज। इसमें नहीं अब x प्लस होगा, कभी इसमें भी माइनस का 6x लिख दो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, समझ आ रहा है, 1/4। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कटिंग नहीं होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ये 4 की किधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर, और 1 की इधर, तो 4 के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x माइनस 6 की, और इज इक्वल्स टू में x² माइनस 6x, क्योंकि इधर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आता है, यही होगा। तो रितेश अगली लाइन बोलो। -24 इज इक्वल टू x प्लस माइनस 6। शिफ्टिंग करो, किसको किधर शिफ्ट करें, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जल्दी, बाकी जन हो गया। राइट टू लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट वाली चीज को राइट ले जाएंगे क्योंकि x² ऑलरेडी पॉजिटिव है, ध्यान रखो। तो 8x माइनस में जाएगा, 24 प्लस में जाएगा, लेफ्ट में रह जाएगा 0।
अब माइनस के तो 6x है और माइनस के ही 8x है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स क्या क्या बने हैं पुलकित, क्या बने हैं, साइन प्लस क्या प्लस 14x प्लस 12 और 2 बने। हाँ ये प्लस का बनेगा 24, 12 और 2 माइनस 2। यस 12 और 2 क्या 14 प्लस किया है लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। माइनस का। हाँ जी, और दोनों के साथ x लगेगा और प्लस 24 एंड देन x स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। क्या चीज आ जाएगी, अब दो ब्रैकेट क्या क्या आएंगे, एक तो x माइनस 12 आ रहा होगा और दूसरा क्या आ रहा होगा x माइनस 2। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया 2 और एक आ गया x इक्वल्स टू 12। ठीक है, और दोनों ही केस में यानी कि टाइम टेकन बाय b 2 days और यहाँ पे टाइम टेकन बाय b 12 days है ना। अब दोनों ही केस में मुझे क्या निकालना है, x माइनस 6 की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस सी यहां से नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं, तो ये केस कैसा हो जाएगा, रिजेक्टेड बिकॉज नंबर ऑफ डेज कांट बी नेगेटिव, क्योंकि नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते। x माइनस 6 मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि वो नंबर ऑफ a को जितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं वो है ना। अब x की वैल्यू जब मैं यहाँ 2 रख रही हूँ तो नेगेटिव मिल रहा है, दैट्स वाई ये केस रिजेक्ट हो गया। यहां पर x माइनस 6 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 12 माइनस 6 यानी कि 6 डेज। ठीक है, यानी कि टाइम टेकन बाय a इज इक्वल्स टू 6 डेज। ये आपका आंसर आ गया कि b को कितना टाइम लगेगा 12 डेज और a को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा 6 डेज। बोलो क्वेश्चन समझ आया या नहीं, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे जस्ट अगले वाला क्वेश्चन ना वाटर टैप वाला जो मैं कह रही थी वो 2023 में आया हुआ है। सो एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पलर का है और 2023 में आया है, उससे पहले 2019 में आया था, उससे पहले 2008 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब इसकी ना इक्वेशन आप बनाओगे, क्वेश्चन पढ़ो। Two water taps together can fill the tank in 9:3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. तो larger tank जितना टाइम ले रही है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉलर पे। तो हम क्या लेट करेंगे कि लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल the tank separately is equals to x hours। हमने सपोज कर लिया x hours। hours क्यों, क्योंकि इन्होंने टाइम hours में दे रखा है। ठीक है, तो therefore टाइम टेकन बाय लार्जर टैप या टैप विद लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली विल बी 10 घंटे कम, x माइनस 10 आवर्स हो जाएगा। क्यों लग रहा है कम टाइम, क्योंकि बड़ी टैप से ज्यादा पानी निकलेगा ना, छोटी पाइप से जो होगा कम पानी निकलेगा, तो छोटे वाली पाइप ज्यादा टाइम लगाएगी फिल करने में, है ना। और जिससे ज्यादा पानी निकल रहा है जो लार्जर टैप है उससे कम टाइम लगेगा, क्योंकि उससे पानी ज्यादा निकल रहा है, टैंक जल्दी भर जाएगा। कॉमन सेंस है। ठीक है, वैसे ना ये वाला कंसेप्ट आप लोगों ने ना 8th क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन वाला एक चैप्टर पढ़ा था, ये वहां वाले कंसेप्ट है, समझ रहे हो, ये चीज है। तो फिल द टैंक सेपरेटली इज दिस। अब यहां से ना 1 आवर में कितना पोर्शन भर जाएगा टैंक का वो निकालेंगे पहले। तो क्या निकालेंगे हमें नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे क्या आएगा, नहीं पहले एक और, टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स टू फिल द टैंक। वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 9:3/8 आवर्स। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 8 को 9 में मल्टीप्लाई करोगे और फिर 3 उसमें प्लस करोगे, वो न्यूमरेटर में पार्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज 75/8 आवर्स। ठीक है, अब निकालेंगे 3 लाइनें, कौन कौन सी,
द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। फिर ऐसे ही द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। फिर द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर। समझ आ गई लाइन क्या लिखनी है? तो क्या लिखेंगे? सो पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। शुभम कितना हो जाएगा? क्या बोल रहा है? पहले वाला क्वेश्चन अभी किया है ना। अगर कोई काम 6 दिन में पूरा हो रहा है तो एक दिन में उसका हाँ, फिर ध्यान रखना। तो 1/x पोर्शन जो है वो फिल हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, वो कितना हो जाएगा? ठीक है। और पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर, वो कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 8 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे। अब इक्वेशन बता कैसे बनेगी? यस, आप बनाओ इक्वेशन को, सॉल्व करो फटाफट से, खुद से सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या आएगा। एक माता के देश में काफी सारी सवाल So the family sleeping was in the lunch room. The room is before the time purpose. मेरे जाती बातें शुरू हो जाती है ना। इतना बड़ा फायदा उठाया जाता है मेरा चाहने का। इक्वेशन फाइनली बनने के बाद क्या आई वो मुझे बताओगे। फाइनली कॉमन ले लिया, शिफ्टिंग कर दी, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई वो मुझे बताओ। बिल्कुल सही आ रही है। आप इसको फाइनली सॉल्व करो और फाइनली सॉल्व करने के बाद जो एक्स आया वो मुझे बताओ क्या क्या आया।
हो गया होगा अब तक तो। 375 4 की मल्टीप्लाई करके क्या आया था? 1500। अब आपने 1500 के प्राइम फैक्टर्स करे होंगे और उसके बाद प्लस करके 115 आना चाहिए। तो क्या क्या नंबर्स लिए? यस, 100 और 15, क्योंकि 15 को जब 100 से प्लस करेंगे तो 115 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। ठीक है, हाँ, दोनों के दोनों ही माइनस में आएंगे। माइनस का ही 100x, माइनस के ही 15x, 375 एज इट इज, यहाँ पे 4x² एज इट इज इक्वल 0 एज इट इज। तो आपके पास यहां से तो 4x कॉमन आ गया होगा, तो x माइनस 25 बचा होगा, और यहां से माइनस के 15 कॉमन आ गया होगा, तो x माइनस 25 बचा होगा। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई होंगी, एक तो 25 और एक 15/4, यही आ रही है। यानी दो केस बन गए। अब दोनों केस में, केस 1 में और केस 2 में, एक में आपने लिया x को 25 और आपने x माइनस 10 निकाला, तो कितना आ जाएगा? 25 माइनस 10 करके 15। लेकिन जब आप x को 15/4 लोगे और तब x माइनस 10 की वैल्यू निकालोगे, तो वो आपके पास आ जाएगी नेगेटिव। आ जाएगी या नहीं? क्यों? क्योंकि 4 एलसीएम आएगा, 15 माइनस 4 10 40, तो ये नेगेटिव नंबर बनेगा ऊपर। समझ रहे हो? तो ये कैसा हो जाएगा? रिजेक्टेड। रीजन बिकॉज टाइम कांट बी नेगेटिव, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये केस आपका हो गया कैंसिल। इतनी बात समझ आ गई? गुड। तो इसका मतलब x क्या हो गया आपका? 25। x था क्या? टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू fill the tank separately is 25 hours, or time taken by larger tap to fill the tank separately is 50 hours. That is the answer. बोलो जी, समझ आया या नहीं? ये क्वेश्चन ये मान लो कि मैंने टेस्ट में देना ही देना है, देना ही देना। हर साल आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्विमिंग पूल को फिल करना हो, चाहे वो टैंक को फिल करना हो, चाहे वो किसी काम को करना हो, चाहे वो टैंक को खाली करना हो। उसके बाद ये तो टैंक को फिल करने के लिए, वो ये सेम क्वेश्चन टैंक को खाली करने के लिए भी बन सकता है। बोथ का थ्रेड निकालना, बोथ का थोड़ी निकालना है, बोथ का तो दे ही रखा है। बोथ द टैंक सेपरेटली वर्ड है, क्वेश्चन पढ़। बोथ द टैंक सेपरेटली, कि दोनों टैप सेपरेटली यानी अलग अलग कितनी देर में टैंक को फिल कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है। वो तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, वो दे ही रखा है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब अगले वाला सेम ऐसा ही है, टू फिल द स्विमिंग पूल वाला सेम। अगला एग्जांपल जरा मुझे अब खुद से ही इक्वेशन बनाओ और खुद से करके दिखाओ। जिससे पूछूंगी वो लाइन बोलेगा, समझ रहे हो? जिससे पूछूंगी वही लाइन बोलेगा। एग्जांपल 7 में, एग्जांपल 7 पे सबसे पहले तो लिखो जी, ये आपका 2020 में आया है, 2020 में रिसेंटली ही आया है, इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फिर बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके स्कूल में आराम से दे सकते हैं इस बार के पेपर्स में। ठीक है, जिस जिसके यूटी नहीं हुए हैं वो जरा ध्यान देंगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है टू फिल द स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर टू बी यूज। दो तरह के पाइप यूज किए जाते हैं जिससे एक स्विमिंग पूल को भर रहे हैं। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में किसको भर रहे थे? टैंक को। अब किसको फिल कर रहे हैं? स्विमिंग पूल से। ठीक है, टैंक को फिल करने के लिए हम टैप का यूज कर रहे थे, यहाँ पे स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए पाइप का यूज कर रहे हैं। अब एक तो पतला सा पाइप है यानी कि स्मॉलर डायमीटर वाला,
और एक थोड़ा मोटा पाइप है, इसका मतलब उसकी डायमीटर कैसी है, लार्ज है। डायमीटर क्या होती है, अगर ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है तो ये उसकी डायमीटर होती है। अब एक ये बड़ा पाइप है, उसकी डायमीटर बड़ी है, समझ रहे हो। छोटे वाले पाइप की डायमीटर कैसी है, छोटी है, ठीक है। तो छोटे वाले पाइप से तो कम कम पानी निकलेगा ना, उसको तो स्विमिंग पूल भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और जो बड़े वाली पाइप है जिसकी लार्जर डायमीटर है, उससे ज्यादा पानी निकलेगा, तो स्विमिंग पूल भरने में कम टाइम लगेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो पहली लाइन क्या लिखनी है, लेट, क्या पूछ रहा है वो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। सेपरेटली फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। तो क्या लिखेंगे, लेट टाइम, बोलो पुलकित, टेकन बाय, पाइप ऑफ लार्ज ना ऊपर वाली लाइन पढ़, इफ वाली लाइन पढ़, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज 4 hours and the pipe of smaller diameter used 9 hours, ओनली हाफ ऑफ द पूल। हाँ ठीक है, दोनों को अलग अलग लेट कर दो, पहले एक्स और वाई अलग अलग लेट कर लो। लेट टाइम टेकन बाय, नहीं एक और लाइन दे रखी है इन्होंने, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ओनली हाफ, ना एक लाइन और दे रखी है ना, कि इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक 10 hours मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल। तो किसको लेट करेंगे, जो बाद वाला है, लार्जर वाले को। द टाइम टेकन बाय larger diameter to fill that pool separately is x hours। तो स्मॉलर वाला जो होगा, स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप होगा, उससे पूल को सेपरेटली फिल करने में कितना टाइम लगेगा, x + 10 hours। क्योंकि छोटा पाइप है तो ज्यादा टाइम लगेगा, बड़ा पाइप होता है तो कम टाइम लगता। समझ गए। देखो मैं ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ, पेपर में भी आ सकती है। वो इस लाइन को ये लिख सकते हैं कि इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक, तो उस केस में आप स्मॉलर वाले को x ले लोगे और लार्जर वाले को क्या ले लोगे, x - 10, तब भी आंसर सेम आएगा। मेरी बात समझ आ रही है, तो तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए ये मत सोचना कि मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, घर जाकर के इसको एक बार ऐसे भी करके देखना, ठीक है। लैंग्वेज चेंज कर देना, लार्जर की जगह स्मॉलर, स्मॉलर की जगह लार्जर, और मोर देन की जगह लेस देन, तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। चलो, और द टाइम टेकन बाय both the pipes together to fill the tank, to fill the pool, not tank। कितना टाइम दे रखा है, नहीं पूरे को तो भरना, पूरा तो भरा ही नहीं जा रहा। वो कह रहा है कि अगर लार्जर को कितने घंटे के लिए चलाएं, 4 घंटे के लिए, और स्मॉलर वाले को कितने घंटे के लिए चलाएं, 9 घंटे के लिए, तो आधा ही पूल फिल हो पाता है, ठीक है। तो आप पहले वो जो 1 hour में कितना पोर्शन फिल हो रहा है वो वाली लाइन लिखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे कि पोर्शन ऑफ पूल फिल्ड बाय लार्जर पाइप या पाइप विद लार्जर डायमीटर इन 1 hour। 1 hour में लार्जर पाइप से 1 घंटे की बात कर रही हूं मैं, इन 1 hour 1/x। तो देयरफॉर पोर्शन ऑफ पूल फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 4 hours कितना हो जाएगा, 4/x। इसी तरीके से पोर्शन ऑफ पूल फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 hour इज 1/x + 10। और छोटे वाले पाइप को कितनी देर के लिए चलाया है, 9 hours के लिए, तो 9/x + 10। अब जब 4 घंटे के लिए लार्जर पाइप को चलाया तो 4/x पोर्शन फिल हुआ, छोटे वाले को 9 घंटे के लिए चलाया तो कितना पोर्शन फिल हुआ, 9/x। इन दोनों को सर्कल कर दो। तो इन दोनों से
मेरे पास सिर्फ कितना टैंक फिल हो रहा है? हाफ, यानी कि आधा। इक्वेशन बनानी समझ आई या नहीं? सारा खेल इक्वेशन बनाने का है। यहां से यहां तक का ही क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट 3 नंबर का है। अगर किसी की इक्वेशन सही बन गई तो उसके 2 नंबर तो ऐसे हो जाना है। समझ आ रही है मेरी बात? 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। आगे करो जरा फटाफट से खुद से। अब मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगी, खुद से सॉल्व करो, एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आएगा। करण बोल, क्या लिखूं? है? हाँ, फोर और x+10 की मल्टीप्लाई। शुभम नेक्स्ट लाइन बोलना। 4x plus 1. शिवम अगली लाइन बोलो। मल्टीप्लाई हो गई। हाँ, 4 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट के बाद हाँ तो क्या लिखूं? 2 ब्रैकेट 4x plus 14 plus 9x which 1 ब्रैकेट x2 plus 9x आगे 8x plus 18 plus 18x 1 plus रितेश नेक्स्ट लाइन बोलो। साइन चेंज हो गई। हाँ बोलो क्या लिखूं? 8x x पहले x² वाली टर्म लिखनी है, फिर x वाली लिखनी है, फिर कांस्टेंट। x स्क्वायर और माइनस 18x माइनस 2 है ना। हाँ 2 है ना, तो माइनस के 18x भी होगा, माइनस के 8x भी होगा, और माइनस के 80 भी होएगा, और 10 प्लस का पहले से था। हाँ, अब इन दोनों को और इन दोनों को माइनस के 7 माइनस के 10 डाल दूंगी। अच्छा, दोनों ही माइनस के हैं गुरुजी। फिर और इसके अंदर माइनस के 7 हो गई। हाँ, अब बस वो स्प्लिटिंग द मिडिल करके अब अपने आप करो खुद से क्वेश्चन आगे। माइनस के 26 था, माइनस 70 था। हाँ, इसके बाद पूरा खुद से सॉल्व करके मुझे बताओ फाइनली लास्ट में x की क्या क्या वैल्यूज आई है। एक तो क्या बताई तुमने बोल के? 10x क्या? हाँ 10 के साथ x भी तो है भाई। माइनस x स्क्वायर माइनस यस 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 यस, इक्वेशन गलत बनेगी, ये तुमने गलत बना दी। माइनस 80 था, 10x था ना यहाँ पे, 10x था और माइनस ये प्लस के थे 10x और माइनस के 80, और इन तीनों को सॉल्व करना है बेसिकली। इन तीनों को क्या इक्वेशन बनी है बताओ जरा। 16 एक मिनट, माइनस 8, हाँ माइनस के 16x और हाँ 20 और 4, बिल्कुल सही। माइनस के तो 20 और प्लस के 4। उसके बाद x की जो 2 वैल्यूज आ रही है, एक तो 20 आ रही होगी और एक -4 आ रही होगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी। रीजन
टाइम कांट बी नेगेटिव, ठीक है। इसलिए टाइम टेकन बाय एक्स किसको लिया था, लार्जर को स्मॉलर को, टेकन बाय लार्जर पाइप विल बी 20 आवर्स और टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप इज इक्वल्स टू कितना था, x प्लस 10 था, तो 20 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। 30 घंटे लगेंगे भाई साहब स्विमिंग पूल को भरने में, एक दिन से भी ज्यादा। वनडे में कितने घंटे होते हैं, हाँ तो कितना, एक दिन से भी ज्यादा का टाइम लग रहा है। बताओ इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। अरे तो ज्यादा पाइप लगा दो, जरूरी है कि पाइप लगानी है, सीधे में तो बंदे भाग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 भी बेटा बहुत बार आया है, एग्जाम्पलर का है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8 ना। ईशान भी पढ़ जरा। Taking off the tank of the user, remaining vitals should be wanted, find the total number of stones. तो जो पूछा है वो लेट कर लो, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्वैन्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कितने स्वैन हैं जो कि आर प्लेइंग, तो नंबर ऑफ स्वैन्स प्लेइंग नियर द बैंक ऑफ रिवर कितने हैं, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्वैन्स स्विमिंग इन वाटर, कितने हैं, सिर्फ 2, तो 7/2 रूट एक्स और प्लस 2 को मिला करके टोटल स्वैन बनेंगे, बनेंगे या नहीं। अब इसको सॉल्व करने का देखो क्या तरीका है, ध्यान से समझना, अब ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक को समझो, सिर्फ रूट वाली टर्म को तो लेफ्ट में रहने दो, बाकी को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये 7/2 रूट एक्स तो इधर ही रहने दो और 2 को इधर ले जाओ, माइनस में चला जाएगा। और अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगी इधर टर्म 49/4x और इधर आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। रितेश नेक्स्ट लाइन बोल। x square minus 2 minus 4 plus 4 इसने माइनस बोला है ना, वही तो देख रही हूं मैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में प्लस बी स्क्वायर होता है, -2a भी होता है, समझे। अब इस वाले 4 से जो अपॉन में है, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर तो रह जाएगा 49x और इस 4 की इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, समझ रहे हो कितना आएगा। बोल शिवम। आप शिफ्टिंग करनी है तो इसको भी इधर ले आओ, माइनस के 16x है, माइनस के ही 49x है, यहां रहेगा 0 और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 55 होता है। equal 64 और 1 यानी कि माइनस के ही 64 और माइनस के ही 1x, क्योंकि है हाँ। फाइनली जो सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आएंगी, वो एक तो आ जाएगी 16 और एक आ जाएगी 1/4।
एक 16 आ जाएगी और एक 1/4 आ जाएगी। अब 1/4 रिजेक्ट, रीजन क्योंकि नंबर ऑफ स्वैन्स जो है कांट बी इन फ्रैक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ स्वैन्स है। अब स्वैन कोई ऐसा थोड़ी होगा 1/4 स्वैन, 1/4 मतलब उसका तो कुछ क्या सिर्फ धड़ धड़ है क्या पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए कितने नंबर ऑफ स्वैन्स होंगे, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्वैन्स विल बी 60। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? इसके बाद एग्जाम्पल में लास्ट एग्जाम्पल है 9/2025 में आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 9। बच्चों ध्यान दो, आप लोगों का संडे टेस्ट है, कल भी और परसों भी 2 दिन। अगर आपके डाउट्स हुए तो मैं आपके डाउट्स पहले बताऊंगी, और अगर डाउट्स नहीं हुए तो हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? और फिर 2 दिन के लिए मैं बोल रही हूं तुम चारों को, 4 नहीं 5, ये 5 बंदे यहीं बैठ करके अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है करण? सारी वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी इंपॉर्टेंट बताई हुई है, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपने अच्छे से यहीं पे बैठ करके रिवाइज करनी है। सबकी इक्वेशन बना के देखनी है, उनको सॉल्व चाहे वाली घर पे करो, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क है इसमें इक्वेशन बनाना, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, दैट इज द मेन प्रैक्टिस वर्क। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन में ओम पढ़ो जरा 9th एग्जाम्पल। इसको पहले लिख दो बेटा, 2025 में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने जितने क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिखवाया है ना, ये समझ लो टेस्ट में बस उसी में से आएगा। इसके बाद ना 4.11 एक्सरसाइज पे जरा मार्क करो, 4.11 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 3 2024 में आया है, क्वेश्चन नंबर 7 2022 में आया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 2014 में आया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 अगेन 2014 में आया है। ठीक है, ये 1 भी था। हाँ अब आप ये देखो, नहीं 1 नहीं है, मैंने निशान ये लगवाए, करने सारे हैं आपने, करने तो सारे हैं, 4.11 के सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से कल पूछ सकते हो, नहीं हुआ तो खुद करोगे, समझ आ रही मेरी बात? हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो डाउट्स पूछ लेना कल। ठीक है, चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ो ओम। Four had to be erected at the point of the property of the circular park with diameter 13 meters, such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do it so if gates at those distances project to say the same direction? यस, वो कह रहा है कि एक ना सर्कुलर पार्क है, तो मैंने एक सर्कल बना दिया जी, ये लो एक सर्कुलर पार्क को कह रहा था, मैंने बना दिया। ठीक है, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates, यानी कि आपके पास इसमें जो गेट लगे हुए हैं ना, इसके अंदर या इसके बाहर जाने के लिए जो गेट लगे हुए हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट पे लगे हुए हैं। लाइक यहां पर आपका गेट ए है और यहां पर आपका गेट बी है, और वो कह रहा है कि इसकी बाउंड्री पर कहीं पर एक पॉइंट सी है, पी है, जहां पर एक पोल लगा हुआ है। पोल है तो मैंने पोल के लिए पॉइंट को पी नाम दे दिया। पी पॉइंट पर एक पोल लगा हुआ है, और वो कह रहा है कि ये पोल इस तरह से लगा हुआ है कि इसकी जो डिफरेंस, जो डिस्टेंस है ना दोनों गेट से, उनका डिफरेंस जो है वो 7 मीटर है। यानी अगर मैं पी की गेट ए से डिस्टेंस को एक्स लेट कर दूं और इसको गेट की डिस्टेंस को वाई लेट कर दूं, कि लेट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम गेट ए इज एक्स एंड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम गेट बी इज y, तो x माइनस y जो है वो 7 मीटर है, वो दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है। तो यहां से y की, यहां से x की वैल्यू जो है वो y + 7 आ जाएगी।
आ जाएगी या नहीं? इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल दोगे, ठीक है। और डायमीटर भी दे रखी है आई थिंक, यस 13 मीटर आपको डायमीटर दे रखी है। ये जो इसकी पार्क की डायमीटर है वो आपको दे रखी है 13। तो अब वी नो दैट द ट्राइंगल मेड बाय डायमीटर in a circle is right angle triangle, yes or no? किसी भी सर्कल में डायमीटर जो बाउंड्री पे एंगल बनाता है, ट्रायंगल बनाता है, वो कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसका मतलब एंगल ए पी बी 90 डिग्री हो जाएगा, डायग्राम में भी शो कर देंगे। इतनी बात समझ आई या नहीं? इतनी बात समझ आई या नहीं? अब 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा मेरे पास? 13। बाकी की दो साइड, एक बन जाएगी बेस और एक बन जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर आएगा। और एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी? y प्लस 7। समझ रहे हो? तो मेरे पास y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। करण बोल के आएगी नेक्स्ट लाइन। प्लस वाई स्क्वायर है भाई, इसका होल स्क्वायर खुल गया ये। तो वाई स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, ये क्या बन गई? 2y स्क्वायर और 14y एज इट इज और प्लस के 49 है, माइनस के 169 है। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी? 2y स्क्वायर प्लस 14y, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 120। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेकर के हट जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बस इसका बाद का काम तुम्हारा खुद का है, और y की जो दो वैल्यूज आएंगी वो मुझे बता दो। कितनी आ रही है? -y को क्या? यस, एक आ रहा है 12, नहीं -12 आ रहा होगा, और एक आ रहा होगा 5। प्लस 8 माइनस क्या आएगा? इसके दो पार्ट्स बन रहे हैं ना, प्लस के तो 12 बन रहा है माइनस का 5 और माइनस का 5 बन रहा है, तो 5 आएंगे प्लस के और 12 आएंगे माइनस के। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ रही होंगी। अब इसमें से ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो x की कितनी आ जाएगी? x की कितनी आ जाएगी? 5 प्लस 7 यानी कि 12। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट A is 5 meter and from gate B is 12 meter. That is the answer. अब मेरी बात को ना जरा ध्यान से समझना। वो कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आपने ना इसके बाद पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है b² माइनस 4ac से, जो कि आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 16।
ये आएगा 49 माइनस माइनस प्लस का साइन और ये आ जाएगा 120 यानी कि 169 विच इज ग्रेटर देन 0 है ना। इसका मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। उसके बाद आपने ये कहानी करनी है जो भी आप कर रहे हो उसको सॉल्व करने वाली, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे डी की वैल्यू जो है वो कैसी आ रही हो, नेगेटिव आ रही हो। तो उस केस में आप क्या लिख दोगे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका मतलब दिस सिचुएशन कांट बी पॉसिबल। ठीक है जी। और अगर डी आपका ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब दिस इज पॉसिबल, दिस केस इज पॉसिबल। कब पॉसिबल नहीं होगा? कहां 240 आएगा? 4 और 60 की मल्टीप्लाई करके क्या आता है? हाँ 240 आता है, सही कह रहे हो। ये लो जी 240 कर दिया। अब 240 प्लस दिस करेंगे तो 289 आ जाएगा। चलो खुश। अभी भी मैंने जो पूछा मेरे को मेरी बात का जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा कि ये केस पॉसिबल कब नहीं होगा। कब पॉसिबल नहीं होगा ये केस? जब डी नेगेटिव होगा। अगर यहां पर ग्रेटर की जगह लेस देन 0 आ गया यानी ये माइनस में आ गया तब ये केस पॉसिबल नहीं होगा। तब आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोल को नहीं लगा सकते। समझ आ गई जी अच्छे तरीके से। आप जरा इसके जो 4.11 के क्वेश्चंस है ना फटाफट से एक बार उनको रीड आउट कर लो और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरा बताने का है तो मुझसे पूछ लो, मैं बता देती हूँ। हाँ एक मिनट ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये पीकॉक सिटिंग ऑन दिस हाई, दिस वाला क्वेश्चन, ये पीकॉक वाला क्वेश्चन ना अभी लास्ट ईयर इन्होंने केस स्टडी में दे दिया है जी। इन्होंने इसमें मेंशन नहीं कर रखा। इसको कर लो जरा। एक्सरसाइज 4.11 का लास्ट क्वेश्चन है 11। ये 2025 में केस स्टडी में आया हुआ है। इसको कर लो अच्छे से जरा। इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं मेंशन किया, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये 2025 में आया हुआ है, बुक में मेंशन नहीं है। आदित्य पढ़ना जरा क्वेश्चन। स्टॉप। वो कह रहा है कि एक पिलर है, ये राजी पिलर, यहां पे टॉप पे पीकॉक बैठा हुआ तो उस पीकॉक को मैंने पी ले लिया। पीकॉक PEACOCK। कितने मीटर हाई पोल है ये? 9 मीटर हाई पोल है। लगी समझ? आगे पढ़ो। From a point 27 meter away from the bottom of the pillar, a snake is coming to its hole at the base of pillar. Yes, यानी ये कह रहा है कि पिलर से कितने मीटर दूरी पे? 27 मीटर दूरी पे यहां से स्नेक आ रहा है। स्नेक है तो मैंने S लिख दिया। किस डायरेक्शन में आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। और उसका होल कहां पर है? यहां पर है होल, तो मैंने H लिख दिया। स्नेक का होल यहां पिलर पे है, पिलर की बॉटम में है। जहां पिलर की बॉटम है वहां पे स्नेक का होल है और स्नेक कितनी दूर से आ रहा है? मीटर से। इतना समझ आया या नहीं? आ गया? नेक्स्ट लाइन पढ़ो। Seeing the snake, the peacock pounces on it. If their speeds are equal, at distinct from the hole which the snake was. वो कह रहे कि जैसे ही पीकॉक ने स्नेक को देखा, अब स्नेक तो मूविंग पोजीशन में है, जैसे ही उसने देखा तो जितनी स्पीड से स्नेक आ रहा था उतनी ही स्पीड से पीकॉक जो है उस पर झपट्टा मारता है। और कहां पर मिल जाते हैं वो? सपोज वो इस पॉइंट पे मिल जाते हैं। यहां पर स्नेक ने पीकॉक को पकड़ लिया, ये पॉइंट को हमने क्यू मान लिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेट एट द पॉइंट क्यू पीकॉक caught the snake.
दोनों की स्पीड सेम है। अब अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा, जितने डिस्टेंस पर वो उसको कैच करेगा वो डिस्टेंस सेम होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, एज स्पीड ऑफ बोथ स्नेक एंड पीकॉक आर सेम। इसका मतलब एस क्यू डिस्टेंस जो है वो पी क्यू डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। इतनी बात समझ आई या नहीं? इतनी बात समझ आई या नहीं? अब बात आती है कि मैं इक्वेशन बनाऊं तो बनाऊं कैसे, है ना। तो मैंने मान लिया कि जितना डिस्टेंस उसने यहां से यहां तक ट्रेवल किया, अगर मैं एस क्यू को या इसको एक्स मान लू तो इधर वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, 27 माइनस एक्स बचेगा। और अगर मैं इसको एक्स मानती हूं तो ये 27 माइनस एक्स बच जाएगा। और चॉइस है आपकी, आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने क्या लेट किया कि लेट एच क्यू इज इक्वल टू एक्स, तो एस क्यू कितना रह गया, 27 माइनस एक्स। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू एच में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। होगा या नहीं? होगा या नहीं? अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मान दूं, ठीक है, तो फ्रॉम 1 एस क्यू जो है वो पी क्यू है, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो एस क्यू का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर सेम हो जाएगा। स्क्वायर क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे पास पी क्यू की वैल्यू नहीं है, मेरे पास पी क्यू के स्क्वायर की वैल्यू है। मेरी बात समझ आई? स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया है? क्यों किया स्क्वायरिंग बोथ साइड? क्योंकि मेरे पास पी क्यू नहीं है, मेरे पास किसकी वैल्यू है, पी क्यू के स्क्वायर की। और एस क्यू की वैल्यू है तो मैं एस क्यू का स्क्वायर कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है, एस क्यू की जगह रखा 27 माइनस एक्स, और इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर कितना दे रखा था, +9 स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करके आराम से इक्वेशन बना करके आंसर निकाल सकते हो कि नहीं? करके दिखा दो जरा, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। अभी ये तो सिर्फ डिस्टेंस निकालिए, वो टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में वो उसको पकड़ लेगा। बोलो 27 का स्क्वायर कितना आएगा, 729 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 27 इंटू एक्स 54x इज इक्वल टू प्लस 81। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, कट गया। इस 54x को माइनस में इधर ले जाएंगे, 81 को इधर ले आएंगे, तो 729 माइनस 81 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 54x। कितना आएगा, 648। और x की वैल्यू आ जाएगी 648 अपॉन 54। डिवाइड करना जरा, कितना आया, 12 आ रहा है। हाँ, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 12, ठीक है। तो अभी आपको तो स्पीड निकालनी है, नहीं टाइम निकालना है। अब वो कह रहा है दोनों की स्पीड कैसी है, सेम है। अब मैंने क्या किया, दो ना पार्टीशन बना लिए, ऐसे पार्टीशन बना लिया, एक बना लिया स्नेक के लिए और एक बना लिया पीकॉक के लिए। दोनों की स्पीड वो कह रहा है सेम है, तो इसकी स्पीड को अगर मैं u ले रही हूं तो इसकी भी स्पीड को मैं क्या लूंगी, u लूंगी।
ठीक है, इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एस क्यू, इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया था, पी क्यू, है ना। तो एस क्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 12, 27 डिस्टेंस पे था ना, तो इसको माइनस करके कितना आएगा, 15 आएगा। और यहां से पी क्यू डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको टाइम कितना लगा पीकॉक को, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टाइम लगेगा, √81 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में स्पीड थी u, इसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम कितना लगा, डिस्टेंस है 15 और स्पीड है u, ठीक है। जब दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम भी सेम लगेगा ना, तो 15 अपॉन u को इज इक्वल्स टू, अगर मैं √81 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन u के रखूं, नहीं यहां से तो सेम आ जाएगा 15 अपॉन u, डिस्टेंस वगैरह और कुछ दे नहीं रखी इन्होंने, डिस्टेंस निकाल ही लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक्स क्यू, हमको एक्स की वैल्यू तो बताइए, 9 प्लस एक्स आ जाएगा। यस, यहां से डिस्टेंस कितना आ रहा है, 81 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स था 12, तो 140 12 का स्क्वायर 144, कितना आ जाएगा जी, है हाँ 225, 15 ही आ रहा है ना, मैं वही तो बात बोल रही हूँ, टाइम तो सेम ही लग रहा है, और वो स्पीड निकालनी पड़ेगी ना मुझे पहले, में ये निकालना है, आंसर 12 भी तो होता है ना। नहीं आंसर 12 नहीं दे रखा, इसका आंसर जो दे रखा है 30 आवर्स दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर है 30 आवर्स। 11 अच्छा 11th का 12 मीटर, सिर्फ डिस्टेंस दिया है, तो एट व्हाट डिस्टेंस ही पूछ रहा है, स्पीड तो पूछ ही नहीं रहा वो, नहीं हम मैंने ना कोई दूसरा पढ़ लिया कि स्पीड पूछ रहा है, हाँ ये नहीं करना इसमें ना, स्पीड नहीं निकालनी, बस यही आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। इसका आंसर में आप एक लाइन लिखोगे बस, ये कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, बस आप यहां पे लिखोगे आंसर में एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल, यानी कि एट 12 मीटर फ्रॉम द होल, पीकॉक विल कैच द, ना उल्टा लिख रही हूं मैं, हाँ कैच द स्नेक, पीकॉक जो है स्नेक को होल से 12 मीटर पहले ही पकड़ के खा जाएगा, खा जाता है पीकॉक, इतना तेज हो जाता है ये। तो ये क्वेश्चन ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर ही आपको दे रखा है, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस है ना वो आपने आज ट्राई करने हैं। अगर कोई डाउट हुआ देन इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल tomorrow and day after tomorrow I will discuss the doubts. If there is no doubt at all, then we will start trigonometry. Understand? चलिए जी, कल मिलते हैं सेम, नहीं कल का टाइम शाम का रहेगा।